गुड मॉर्निंग बेटा। बेटे कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप घर पर कुशल मंगल होंगे। बेटा कल हमने जो टॉपिक किया क्राइसिस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएँ, रीजनल एस्पायरेशंस। तो बेटा लेसन हम पढ़ चुके हैं, आगे हम इसके क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने से पहले हम कुछ बातें जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बेटा क्षेत्र एवं क्षेत्रवाद, क्षेत्र उस भूभाग को कहते हैं जिसकी निवासी सामान्य भाषा, धर्म, परंपराएं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की सतह, सामान्य ऐतिहासिक परंपराएं, जीवन की एक सामान्य पद्धति आदि की दृष्टि से भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक या अधिक तत्व के साथ लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ये भूभाग सीमावर्ती राज्य का एक या एक से अधिक भाग भी हो सकते हैं। भारतीय संदर्भ में प्रांतों तथा संघीय प्रदेशों को क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। क्षेत्रवाद केंद्रीयकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति व स्वायत्तता प्रदान करने के पक्ष में है। तो बेटा ये तो हो गया क्षेत्रवाद। अब इससे आगे हम इसके क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका बन रहा है कि निम्नलिखित में मेल करिए। तो ये आपको ए और ब पार्ट दिए गए हैं। इसमें बताया गया सामाजिक, फर्स्ट क्या है, सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण। तो वो ऑप्शन में है पंजाब। दूसरा है भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव, ये तमिलनाडु के साथ रहा है। ग है क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण, ये नागालैंड और मिजोरम रहा है। और गह है आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग जो है ये आपका रहा है झारखंड और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वोत्तर के लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, ज़्यादा स्वायत्तता की मांग के आंदोलन और अलग देश बनाने की मांग करना, ऐसे ही कुछ अभिव्यक्तियां हैं। पूर्वोत्तर के मानचित्र पर इन तीनों के अलग अलग रंग भरिए और दिखाइए कि किस राज्य में कौन सी प्रवृत्ति प्रबल है। ये आपको मैप के आधार पर पूछा जाता है। तो बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? असम में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ज़्यादा स्वायत्तता की मांग के आंदोलन वो मेघालय ने की। और अलग देश बनाने की मांग ये मिजोरम ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए कारण बन सकते हैं? तो आपको पता है पंजाब के बहुत सारे जो कारण थे। तो पंजाब पर एक नोट लिखिए, इसके रूप में भी आ सकता है। तो देखिए पंजाब समस्या क्या थी? बेटा पंजाब उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और इस राज्य की अधिकांश जनसंख्या सिख समुदाय से संबंध रखती है। 1966 में पंजाब राज्य का विभाजन करने के कारण हरियाणा का नाम एक करके पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा का नाम पड़ा। पंजाब में अकाली दल महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। अकाली दल ने जनसंघ के साथ मिलकर 1967 और 1977 में पंजाब में अपनी सरकार बनाई। अकाली दल एवं कांग्रेस में हमेशा ही मतभेद रहे हैं। 1980 में जब अकाली दल चुनाव हार गए तो उन्होंने केंद्र में कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। उस समय अकाली दल की मांग थी क्या कि चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया जाए।
दूसरी मांग थी दूसरे राज्यों के पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब में मिलाया जाए। और तीसरा जो कारण था, पंजाब का औद्योगिक विकास किया जाए, भाखड़ा नंगल योजना पंजाब के नियंत्रण में हो और देश के सभी गुरुद्वारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रबल हों। अब पंजाब में राजनीतिक स्थितियां हैं लगातार बिगड़ने के कारण केंद्र सरकार ने 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका महत्वपूर्ण रोल श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत कार्रवाई की। इसके विरोध में 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिससे दिल्ली में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। एक अनुमान के अनुसार इन दंगों में लगभग 2000 सिख पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। इस तरह पंजाब समस्या एवं सिख जो है विरोधी दंगों के कारण देश की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा पैदा हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए अकाली नेताओं से समझौता किया, जिसे पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है। और जुलाई 1985 की शाम भारतीय इतिहास की एक विशिष्ट शाम थी, क्योंकि इन दिन बड़े लंबे समय से चली आ रही पंजाब समस्या को हल कर लिया गया था। मीन्स 24 जुलाई 1985 प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता जो थे, संत लौंगोवाल सुरजीत, जिसको लौंगोवाल समझौता भी कहा जाता है, सुरजीत सिंह बरनाला तथा बलवंत सिंह में समझौता हुआ और पंजाब समझौते का सभी राजनीतिक दलों और पंजाब की आम जनता ने स्वागत किया। और 26 जुलाई 1985 को अकाली दल ने आनंदपुर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संत हरचंद सिंह लौंगोवाल के बीच हुए समझौतों को अपनी स्वीकृति प्रदान की। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लौंगोवाल के बीच हुए समझौते का विवरण जो है इस प्रकार हुआ। क्या विवरण हुआ कि मारे गए निरपराध व्यक्तियों के लिए मुआवजा दिया जाएगा, सेना में भर्ती की जाएगी और नवंबर में दंगों की जांच होगी, सेना से निकाले हुए व्यक्तियों का पुनर्वास होगा और अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनेगा और लंबित मुकदमों का फैसला होगा और सीमा विवाद है इसको भी आसानी से सुलझा लिया जाएगा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस बरतने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जम्मू कश्मीर के अंदरूनी भिन्नताओं की व्याख्या कीजिए और बताइए कि इन क्वेश्चन नंबर 5 है कि बताइए कि इन विभिन्नताओं के कारण इस राज्य में किस तरह अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सिर उठाया। बेटा जम्मू कश्मीर में अधिकांश रूप से अंदरूनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र शामिल है। जम्मू पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और अर्थात कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। कश्मीर में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या अधिक है और यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जबकि लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें बौद्ध मुस्लिम की आबादी है। इतनी भिन्नताओं के कारण यहाँ पर कई क्षेत्रीय आकांक्षाएँ पैदा होती रहती हैं। जम्मू कश्मीर में कई राजनीतिक दल हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे महत्वपूर्ण दल है। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। इसके अतिरिक्त कुछ उग्रवादी संगठन भी हैं जो धर्म के नाम पर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर विभिन्न पक्ष क्या हैं? इनमें कौन सा पक्ष आपको समुचित जान पड़ता है? अगले उत्तर के तर्क में जो है दीजिए, इसका पक्ष में तर्क दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कश्मीर के क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर कुछ मुख्य रूप से 2 पक्ष सामने आते हैं। प्रथम पक्ष तो जो धारा 370 को समाप्त करना चाहता है। आपको पता है कि 370 की धारा एक जो है सरकार का अपना विभिन्न जो है अधिकार के रूप में यहाँ माना जाता है, जबकि दूसरा पक्ष वह है
जो इस राज्य को और अधिक स्वायत्ता देना चाहता है। इन दोनों पक्षों का अति उचित ढंग से अध्ययन किया जाए तो प्रथम पक्ष अधिक ऊंचाई जो उचित दिखाई पड़ता है। जो लोग धारा 370 को समाप्त करने के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि इस धारा के कारण यह राज्य भारत के साथ पूरी तरह से मिल पाता है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को और अधिक सहायता देने के कई प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं जो हैं पैदा होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं किस तरह दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं, और ये हमारे एक देश में दो कानूनों का प्रावधान इस राज्य में किया जाता है। इस राज्य का पहले झंडा भी अलग था, अलग ही अपना जो पूरा सिस्टम था वो था, लेकिन एनडीए सरकार आने के बाद 370 जो है 5 अगस्त 2019 को ये जो 370 की धारा थी ये समाप्त कर दी गई और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। उसके बाद इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। और बेटा आपको मालूम होगा कि आज यहाँ कुछ दिन पहले इलेक्शन हुए जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और फारूक अब्दुल्ला के बेटे इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे भी जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बताएंगे कि असम आंदोलन, सांस्कृतिक अभियान और अखिल आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली जो अभिव्यक्ति था, इसका जो कारण है वो बताइए। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्क्राइब करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो आज पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में इन जो क्वेश्चंस जो मैं आपको PDF फाइल बनाकर दूंगा उसको आप फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू बेटा।